कभी भूख के लिए लाइन में खड़ा था और आज दुनिया की सबसे बड़ी डील का चेहरा है। एक ऐसा लड़का जो यूक्रेन के एक टूटे फूटे कोने से चला अमेरिका की चमकती दुनिया तक पहुंचा। न जेब में पैसा था, न नाम था, न कोई पहचान, लेकिन एक चीज थी, सपना, आग और एक जिद, कुछ कर दिखाने की। ये कहानी है जान कूम की, उस इंसान की जिसने फर्श साफ करते करते एक ऐसा ऐप बना दिया जिसे आज पूरी दुनिया अपनी जेब में लेकर घूमती है, व्हाट्सएप। लेकिन ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस इरादे की जो तंगी से उठा और ताज तक पहुंचा। ठंडी हवाएं चल रही थीं। यूक्रेन के एक छोटे से गांव में एक जर्जर सी झोपड़ी के कोने में एक लड़का अपनी माँ के पास बैठा था। घर में न रोटी का ठिकाना था, न गर्म कपड़े और न ही कोई भविष्य की उम्मीद। लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ और ही जल रहा था, एक सपना, एक आग और एक ऐसा इरादा जो एक दिन दुनिया को हिला देगा। उस लड़के का नाम था जान कूम। जान का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, उस जमाने में जब सोवियत संघ का शासन था। उनके धर्म के कारण उन्हें हमेशा नीचा दिखाया गया, अपमानित किया गया। उनके पिता को नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि उनका नाम ही समाज के लिए अस्वीकार्य था। जान की माँ घर घर जाकर सफाई किया करती थी और छोटे छोटे काम करके अपने बेटे को पाल रही थी। बचपन में जान के पास कोई खिलौने नहीं थे, कोई रंगीन किताबें नहीं थीं और स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। जब जान 16 साल का हुआ तो उसकी माँ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने का निश्चय किया और सिर्फ एक सूटकेस, कुछ पैसे और एक कागज पर लिखे एक पते के साथ वो और जान अमेरिका की धरती पर आ पहुंचे। लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था वो अमेरिका की धरती पर और भी कड़वा निकला। वो माँ बेटा एक बहुत छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। न गर्म कपड़े थे, न खाना। खाने के लिए उन्हें सरकार से मदद लेनी पड़ती थी। जान स्कूल जाता और स्कूल के बाद सफाई का काम करता था, दुकानें पोंछता, फर्श साफ करता, शौचालय साफ करता। लेकिन एक चीज उसके पास थी, हौसला। उसे बचपन से ही तकनीक से लगाव था। अमेरिका आने के बाद जान ने पास की सार्वजनिक पुस्तकालय जाना शुरू किया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां किताबें थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कंप्यूटर फ्री में मिलते थे। उसी पुस्तकालय में बैठकर उसने खुद से कंप्यूटर चलाना सीखा। वहीं उसने इंटरनेट की दुनिया में झांकना शुरू किया और वहीं से उसने अपने जीवन की दिशा बदलनी शुरू की। इन्हीं संघर्षों के बीच एक दिन उसकी माँ को कैंसर हो गया। अब जान स्कूल, काम और अस्पताल तीनों जगहों के बीच खुद को बांटता रहा। दिन में काम, रात में माँ के सिरहाने बैठकर देखभाल और देर रात तक पुस्तकालय में बैठकर कंप्यूटर की पढ़ाई। कई सालों की मेहनत के बाद उसे एक तकनीकी कंपनी में काम मिल गया जहां उसकी मुलाकात ब्रायन एक्टन नाम के एक साथी से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी। वे सादा जीवन जीते थे और तकनीक को केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया मानते थे। करीब 9 वर्षों तक जान ने नौकरी की, लेकिन अंदर से उसे लगने लगा कि अब वो किसी और का सपना नहीं बल्कि अपना सपना जीना चाहता है। उसने नौकरी छोड़ दी। कुछ समय तक बेरोजगारी में दिन बिताए, कई बड़ी कंपनियों में आवेदन दिया, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिली। एक दिन वह अपनी माँ की कब्र के पास बैठा था, हाथ में पुराना मोबाइल, आंखों में आंसू और दिल में एक विचार। उसने सोचा, क्या कोई ऐसा सरल तरीका नहीं हो सकता जिससे लोग आपस में बात कर सकें, बिना किसी विज्ञापन के, बिना अपनी गोपनीयता खोए, बिना जटिलताओं के। वहीं से जन्म हुआ व्हाट्सएप का। शुरुआत में ये एक बहुत ही साधारण सा मोबाइल अनुप्रयोग था जिसमें लोग सिर्फ ये बता सकते थे कि वे क्या कर रहे हैं, जैसे काम पर हूँ, व्यस्त हूँ, स्कूल में हूँ। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसका उपयोग एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए करना शुरू कर दिया। जान ने दिन रात एक करके इस ऐप को बेहतर बनाना शुरू किया। ब्रायन ने साथ दिया। वे दोनों अपने सीमित पैसों से सर्वर चलाते, कोड लिखते और उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को खुद हल करते। उन्हें कोई निवेशक नहीं मिला, कोई बड़ी कंपनी उनके पीछे नहीं थी, सिर्फ 2 दोस्त थे और एक सपना। धीरे धीरे व्हाट्सएप दुनिया भर में लोकप्रिय होने लगा। भारत, ब्राजील, रूस, अफ्रीका, हर कोने में लोग इस सादगी को पसंद करने लगे। न विज्ञापन, न दिखावा, न आपकी जानकारी का सौदा, बस एक सीधी सरल सेवा। और फिर आया साल 2014। फेसबुक के संस्थापक ने जान कूम से संपर्क किया। उन्होंने कहा, हमें आपका सपना पसंद है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इसे और बड़ा बनाएं। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए 19 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव दिया। सोचिए, जो लड़का कभी दुकानों में फर्श साफ करता था, जो लड़का सरकारी भोजन पर जीवित था, जिसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर दम तोड़ चुकी थी, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी सौदेबाजी कर रहा था। डील फाइनल होने के बाद जान कूम उस जगह गया जहां कभी वो और उसकी माँ मुफ्त भोजन के लिए लाइन में खड़े होते थे। वहां जाकर उसने एक नोट लगाया, अपने अतीत को मत भूलो, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जान कूम की कहानी कोई आम सफलता की दास्तान नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया की नहीं, अपनी ही लड़ाई सबसे पहले जीती।
जो टूटी हुई जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा और फिर भी अपने पैरों को जमीन पर ही रखा। आज जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो हमें सिर्फ एक ऐप नहीं दिखाई देता, हमें वहां एक संघर्ष दिखाई देता है, एक दर्द, एक सपना और एक ऐसा इरादा जो बताता है अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें थामने की कोशिश करे, जब हालात तुम्हें रोकने लगे, तो जान कूम को याद करना, जिसे कभी किसी ने नहीं पहचाना पर उसने खुद को पूरी दुनिया में साबित कर दिया।